Good morning, 11th class. Today we will discuss chapter number 5th, morphology of flowering plants. Okay, last class हमने क्या किया था, एनिमल किंगडम हमने पढ़े थे, उसमें फाइलम्स थे, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन थी. ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, नाउ ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, इसमें आपका आ जाता है, आप कह रहे हो मॉर्फोलॉजी होती क्या है. मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं कोई भी जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं. ठीक है, इसमें हम मॉर्फोलॉजी किसकी करते हैं. ठीक है, अब हम इसमें मॉर्फोलॉजी करते हैं रूट्स की, स्टेम की, लीव्स की, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की. ठीक है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें. अब आपको इसका जो अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का यूज रूट सिस्टम्स बोलते हैं उसे. ठीक है, आपको ये भी पता है. अब द ग्राउंड पार्ट दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम. ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है, एनसीईआरटी बुक में आपने चेक करोगे, अभी मैं आपको दिखवा दूंगी. जो फर्स्ट है आपका, इसमें स्टार्ट हो रहा है वो है आपका नीचे रूट से. ठीक है, रूट में आपका, आपने देखा होगा जब आप सीड को क्या करते हो, सीड को नीचे डालोगे आप, ठीक है, बोते हो आप सीड को, तो आपने देखा होगा इसमें दो पार्ट होते हैं. ठीक है, पहला होता है आपका रेडिकल पार्ट. ठीक है, नाउ सेकंड इज अ प्यूमलम पार्ट. ठीक है, इसमें आपका पल्मियोलर पार्ट है, उससे आपकी क्या बनती है, शूट पार्ट बनता है. ठीक है, पुलमोलर से आपका क्या बन रहा है, शूट पार्ट बन रहा है, और रेडिकल से आपका क्या बन रहा है, रूट पार्ट बन रहा है. ठीक है, अब रूट को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में. ठीक है, अब आपका यहाँ पे एक आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक मस्टर्ड का प्लांट दिया है आपको. ठीक है, मस्टर्ड प्लांट में आपकी, इसमें दिख भी रहा है आपको नीचे, यहाँ पे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों किस्म की रूट्स दिखाई दे रही हैं. अब देखो आपका इसमें क्या होता है, मोनो, इसमें आपके पहले क्या होते हैं मैं बता रही हूँ आपको, आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर. आप इसमें क्या होता है, प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी से आपका पहले सेकेंडरी निकला, सेकेंडरी से फिर टर्शियरी. ठीक है, ऐसे करके रूट्स आपने देखी भी होंगी, निकलती हैं. ठीक है, तो अब ये क्या हुआ मैं बता रही हूँ आपको, प्राइमरी आपकी ये वाले सेक्शन को कहोगे आप, सेकेंडरी सेक्शन फिर ये वाला हो गया, और जो टर्शियरी है वो ये वाला सेक्शन है. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है वो सबको एक रूट सिस्टम बोलते हैं. वो रूट सिस्टम क्या है, टैप रूट सिस्टम. ओके, यहाँ पे आपको दिया भी होगा शायद, आपकी एनसीईआरटी की बुक है जो, उसमें ये सब चीज़ें दे रखी हैं आपको. ठीक है, मैं आपको उससे ही बताऊंगी अभी. उसमें दिया है आपको मोनोकॉट्स. ठीक है, उसमें आपको मोनोकॉट्स दिए हैं. मोनोकॉट्स में क्या होता है, आपकी प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड हो जाती हैं. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होती है, बहुत सारी रूट निकल जाती है, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता है कि आपका प्राइमरी रूट है कौन सी. इसके बाद है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम. फाइब्रस रूट सिस्टम किसे कहते हैं आप, जो जैसे आपके वीट प्लांट देखने को मिलेगा. ठीक है, वीट हो गया और राइस हो गया, ये सब में आपको फाइब्रस रूट सिस्टम मिलेगा. ठीक है, इसके बाद है एडवेटियस रूट सिस्टम. ठीक है, एडवेटियस रूट सिस्टम आपका रेडिकल्स से ना निकल कर कहीं और से निकले होते हैं वो. ठीक है,
एडवेटियस रूट उन्हें कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपके ग्रास हो गई, ठीक है, मोन्टेरा हो गया आपका, बनियन हो गया आपकी, बनियन मतलब आपको पता है बरगद का पेड़, ठीक है। अब इसके बाद है आपका प्लांट के, इसके बाद है आपके फंक्शंस क्या होते हैं प्लांट के, ठीक है। प्लांट के फंक्शंस आपको पता ही है। नॉर्मल जो फंक्शंस आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो वो है वाटर और न्यूट्रिशन जो भी है वो उसको क्या करता है, ये एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर क्या करता है, ये एनकरेज करता है टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग करता है रिजर्व फूड मटेरियल को, एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। इसमें नोट्स और इंटरनोट्स नहीं होते हैं, ठीक है। नोट्स और इंटरनोट्स स्टैम्स के कैरेक्टर्स से हैं, ये स्टैम्स के कैरेक्टर्स हैं, इनको आप रूट्स में नहीं पढ़ोगे, ठीक है। नाउ इसके बाद आ जाता है आपका रीजन्स ऑफ द रूट्स। अब इसके बाद आपका ये सब किस में है आपके, ये सारे आपके किस पे हैं, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से आप चेक करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, रीजन्स ऑफ द रूट्स। अब क्या है रूट्स, जो रूट्स में आपका क्या होता है, आप रूट्स में देख रहे होगे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जोन ऑफ म्यूटेशंस, लेटरल रूट्स, प्राइमरी रूट्स, रूट हेयर्स, रूट टिप्स, रूट कैप, जोन ऑफ इलोंगेशन, मेरिस्मेटिक जोन, ओके। नाउ फर्स्ट देखो आप रीजन ऑफ, ये देखो ये वाला रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसका काम क्या होता है, लेंथ को क्या करता है, लेंथ को बढ़ाएगा, जो लेंथ है यहाँ पे उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड इज रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक, जो रीजन है यहाँ पे मैरिस्मेटिक वाला, इसमें क्या होता है, ये ग्रोथ में काम करता है, जो भी ग्रोथ होनी है, मैक्सिमम जो ग्रोथ है प्लांट की या ट्रीज की उस पर रेस्पायरेशन और मैक्सिमम ग्रोथ का काम कौन करेगा, रीअब्सॉर्प्शन का काम कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबल सॉरी जो है वो किसकी वजह से है, जो मैरिस्मेटिक रीजन है उसकी वजह से, ठीक है, जो जोन है। इसके बाद है आपका, इसके बाद आ जाता है आपका रूट्स, जो आपके हेयर हैं, ठीक है। रूट्स हेयर का काम क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एपिडर्मिस से ये एपिडर्मिस से निकले होते हैं, जिनका काम क्या होता है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। इसके बाद है इसके बाद नेक्स्ट है आपका रूट, नेक्स्ट है आपका रूट कैप। रूट कैप का क्या क्या काम होता है, रूट कैप का काम होता है जो आपका रूट्स को प्रोटेक्शन देना, जो आपका आपने देखा होगा जमीन के अंदर आपकी रूट्स जाती रहती हैं, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब मेरिस्मेटिक की बात हो रही है तो अब क्या है, ये थिन होनी चाहिए, ठीक है, थिन होनी चाहिए इसकी सेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें ही आगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, ओके। इसमें आपका रूट्स का मॉडिफिकेशन सपोर्ट कैसे कर रहा है, स्टोरेज कैसे कर रहा है, फूड का रिअब्सॉर्प्शन कैसे हो रहा है, रेस्पायरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए वर्क करेगा इसमें, मतलब यही हम सब पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट आ जाता है आपका टैप रूट। टैप रूट आपका क्या काम करता है, ये फूड के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कैरोट के लिए यूज़ हो रहा है, टर्पिन के लिए यूज़ हो रहा है। अब इसके बाद ये एडवेंटियस ट्यूबरस के लिए जो यूज़ हो रहा है रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटोज के लिए गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड, ठीक है। अब इसके बाद है सपोर्ट के लिए क्या यूज़ होता है, सपोर्ट के लिए आपने देखा होगा जो बनियन ट्रीज हैं, ठीक है, बरगद के पेड़ में देखा होगा, अभी आपका बरगद का पेड़ मुझे अगर दिख गया,
आपकी एनसीईआरटी बुक में है, उसमें आपको दिखाया अच्छे से, मैं आपको उसमें दिखा दूँगी सपोर्ट के लिए जो यूज़ किया जाता है वो। उसके बाद आपका थर्ड वन है सिल्टेड रूट्स है आपकी। इससे क्या होता है ये भी आपको देखने को मिलेगी किसमें, मेज में और शुगर केन में, ठीक है। सिल्टेड रूट हमारी लोअर नोट्स ऑफ स्टेम से ही बनती है, ठीक है, आती है इनसे ही। इसके बाद आता है आपका निमोटोफोर, ठीक है। निमोटोफोर में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लांट रेस्पायरेशन करता है। ये वैसे स्विम्प एरिया में मैं आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा राइजोफोरा, ठीक है। एनसीईआरटी में आपके सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप एक बार उनको भी चेक करोगे। जैसे आपके रीजन्स दिए, आपको रीजन्स ऑफ रूट कैप, सेल डिविजन्स दिए हैं, रीजन्स ऑफ इलोंगेशन दिया है, रीजन्स ऑफ रूट सीयर्स एब्जॉर्प्शन दिया है, मैचुरेशन सेल्स दिए हैं। ये सब आपके इसमें फंक्शंस भी दिए हैं छोटे छोटे, तो आप इनसे भी देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद अब देखो इसमें दिया है टाइप्स ऑफ रूट। अब टाइप क्या क्या है रूट्स के, मैंने आपको मोनोकॉट भी बता दिया है, ठीक है। ये सब आपके फाइब्रस रूट होते क्या हैं ये सब मैंने आपको बता दिया, एक बार आप भी चेक कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी भी मैंने आपको बता दिया, कैरेट क्या हुआ, और जो ये कैरेट के बाद मैंने आपको टुर्निप बताया, इसके बाद स्वीट पोटैटो बताया, ठीक है। इन सब के बारे में स्वेल्ड स्टोर करते हैं फूड को, क्योंकि ठीक है ये सब आप पढ़ोगे। इसके बाद फॉर रेस्पायरेशन में कैसे हेल्प हो रही है इसमें, ये सब भी आप देखोगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट सेल रूट्स क्या होती है, ये आपका कैसे काम कर रही है ये भी आपको मैंने बता दिया। प्रॉप रूट्स क्या हो रही हैं आपकी सपोर्ट के लिए यूज़ होती है, जो आपका बनियन ट्री होता है, देखो ऊपर दिया भी आपको, ये देखिए बनियन ट्री है आपका, ये बनियन ट्री पे देखो ये सब है, ये आपका क्या होता है प्रॉप जो रूट है उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नीचे सेल रूट दिया आपको, सेल रूट में आपको पता ही चल रहा है हमारी लोअर नोड्स ऑफ स्टेम से ही इससे ही बनती हैं, ठीक है। निमेटोफोरा में जो मैंने आपको बताया इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं प्लांट का रेस्पायरेशन करता है, ठीक है। वैसे ये स्वैम्पी एरियाज में होते हैं, देखने को मिलेगा, जैसे आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ मैं राइजोफोरा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम एनसीईआरटी बुक में देखेंगे। ये सब आपके साइकिंग रूट्स हो गए आपकी, ये सब आप पढ़ोगे, ये आपके एक्स्ट्रा मैंने स्लाइड्स आपको बना के दिए हैं, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना इनको भी बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक मॉर्फोलॉजी होती क्या है, ये सब आपका इसमें है, ठीक है। आप एक बार चेक भी करेंगे इसे एनसीईआरटी बुक को कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में है क्या। पहले आपका रूट से शुरुआत होती है, फिर इसके बाद स्टेम आएगी, फिर लीफ आएंगी आपके पास, द इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, द फ्लावर पार्ट क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, सीड क्या होता है, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज, इसमें फैमिलीज भी आपको देखने को मिलेगी। रूट का मैंने आपको ये बताया, ठीक है। आपकी जो मस्टर्ड यहाँ पे आपको कौन सा प्लांट दिया है, ये आपको जो मस्टर्ड प्लांट है वो दिया है आपको, ठीक है। इसके बाद आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट भी दिया है। टैप रूट्स आपको मैंने बताई थी, फर्स्ट सेकेंड है आपकी फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट बताई मैंने आपको। इसके बाद आपका रीजन्स ऑफ रूट्स में मैंने आपको बताया इनके काम क्या है, रीजन्स ऑफ इलोंगेशन, ये सब जो आपको लिखा है ये सब ऊपर जो मैंने आपको इजीली बता दिया है, यही है आपका जो ऊपर लिखा है। रीजन्स ऑफ इलोंगेशन का वर्क क्या है, रीजन्स ऑफ मैरिस्मेटिक का काम क्या है, रीजन्स ऑफ मैचुरेशंस का काम क्या है, रूट्स ऑफ हेयर का काम क्या है, रूट्स कैप का क्या काम है।
इसके बाद है आपको जैसे मैंने रूट्स हेयर का काम बताया, ये एब्जॉर्प्शन करता है मिनरल्स का और वाटर का। इसके बाद रीजन्स ऑफ इलोंगेशन का काम है, ये लेंथ में काम करेगा। रीजन्स ऑफ मैरिस्मेटिक का काम है, ये ग्रोथ का काम देखता है, ठीक है। जितनी मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए वो काम करेगा। रूट कैप का काम है कि नीचे ज़मीन के अंदर जो रूट्स जा रही है उनका ये सब चेक करेगा, ठीक है। इसके बाद मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट में मैंने आपको बताया कि क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में मैंने क्या बताया आपको कि क्या होता है रूट्स का मॉडिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि प्रॉप रूट्स होती है, ये वाली जो रूट्स हैं, ठीक है। ये वाला जो बनियन ट्रीज में आपको ये प्रॉप्स रूट दिख रही हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी, ये आपकी, हाँ ये नहीं पढ़ा था हमने, ये आ जाता है आपका, ये हमारी बुक, ये हमारे पास जो स्लाइड्स है उसमें नहीं था, ये आपका आ जाता है एस्परजस, ठीक है। ये फूड को क्या करता है, स्टोरेज करने के लिए यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद फैसिकुलेट रूट है इसमें, ठीक है। इसमें इसके बाद है आपका कैरेट आ गया आपका, कैरेट में आपका कॉनिकल रूट्स आ गई। टर्निप पहले है, फिर उसके बाद फिर आपका आ जाता है, टर्निप में आ जाता है आपका नेमीफोरा रूट्स। इसके बाद स्वीट पोटैटो में आ गया आपका ट्यूबरस एडवेंटियस रूट आ गई आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके बाद वो पढ़ेंगे हम स्टेम, ओके। नाउ थैंक यू क्लास।